अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। जब से गुल प्लाजा में आग लगी थी उस रात से लेके अब तक तकरीबन अब 7वां रोज़ है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। मेरे साथ इंचार्ज KMC रेस्क्यू एंड फायर ज़फ़र खान मौजूद है। ज़फ़र खान साहब से जानते हैं कि बुनियादी तौर पर वजह क्या है कि अब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा। ज़फ़र साहब, आप इंचार्ज हैं और हर वो उस बारीकी को जानते हैं जिसको अवाम नहीं जानते। जो टीवी पे सुन रहे हैं कुछ और है, सोशल मीडिया पे कुछ और चल रहा है, लोगों के ऊपर कुछ और बीत रही है और हालात कुछ और है। तो असल हालात हैं क्या? देखें, ये जब आग लगी, आग इतनी तेज़ी से फैली और उसमें जो लोग अंदर शॉपिंग सेंटर में थे वो ट्रैप हुए और उसके बाद बेचारे वो जहाँ पर भी मौजूद थे उसके बाद उनकी मौजूदगी का उन्होंने एहसास दिलाया कुछ घंटे तक। उसके बाद फिर तमाम लोगों के फ़ोन बंद हो गए और ज़ाहिर तो उसकी फिर कोई नहीं रही और आग जो है वो पूरी इमारत में मुकम्मल तौर पर लग गई। या उसके बाद फायर ब्रिगेड जो है वो उससे मुसलसल आग को एक्सटिंग्विश करता रहा मुख्तलिफ जगहों पर, तमाम ग्राउंड फ्लोर पे, और जब ग्राउंड फ्लोर से वो फर्स्ट और सेकंड थर्ड पे आ गई तो फिर पूरी बिल्डिंग की जो है वो चारों तरफ से फायर फाइटिंग मुसलसल जारी रही। और उसके बाद फिर हमने आग को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया और कूलिंग की, लेकिन उसके बावजूद इमारत में इतनी हीट और स्मोक था कि उसमें दाखिल होना मुश्किल हो रहा था डेड बॉडीज़ की रिकवर्स के लिए। लेकिन उसके बाद फिर ऑपरेशन हमने शुरू किया इस हवाले से सर्चिंग का भी, और सर्चिंग के दौरान जो है उस दौरान बिल्डिंग भी आपके सामने पहले दिन सेकंड डे क्लैप्स कर गई फ्रंट से और फिर बैक से, तो उस पर भी जो है वो दुश्वारियों का सामना हुआ और फिर इंतहाई मखदूश हो गई इमारत और उसमें रिस्क बढ़ गया। लेकिन उसके बावजूद हमने जो है इस इमारत में घुस के सर्च एंड रेस्क्यू के हवाले से अपना जो बॉडीज़ हैं उसको रिकवर करना शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने पहले दिन 6 बॉडी, फिर सेकंड डे 7 बॉडीज़ और फिर उसके बाद 12 बॉडीज़, इस तरह से करते करते फिर अभी लास्ट कल जो है वो 30 बॉडीज़, इस तरह करके अब इस जो है 67 के करीब हमने बॉडीज़ रिकवर की हैं इस 6 दिन में। उसके बाद अब 77 का फिगर है, क्योंकि ये ऑपरेशन जब तक जारी हो सारी रहेगा तब तक जो है बॉडी रिकवर नहीं होती। तो ये जो बरामद हो रही है सर, बॉडीज ही हो रही हैं बरामद? नहीं, ऐसी बात है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हीट बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो बॉडी जो है पार्ट्स में आ गई और फिर पार्ट्स के बाद बोन्स में आ गई, और अभी लास्ट जितनी भी आपके सामने 30 भी मिली हैं वो भी हड्डियों की शक्ल में ही मिली हैं, और कल भी जो रिकवर्स की हैं वो भी हड्डियों की। तो अब तो यही मुमकिन है कि वो बोन्स की शक्ल में ही मिलेंगी, और चूँकि वो अब बहुत उसकी तादाद भी कम है और ज़्यादा इतनी हीट हो चुकी है, तो वो जो ऊपर आपका रॉ मटेरियल था जो कि प्लास्टिक की शक्ल में है, प्लेटों की शक्ल में, बर्तन की शक्ल में, कपड़े की शक्ल में, तो वो उसके साथ मिल गया है, मिक्स हो गया है। तो अब उसको कल भी हमने उसमें जब उसको सॉर्ट आउट किया तो उसमें से वो बॉडीज़ रिकवर हुई। तो अभी भी जो रहता है मलबा जिन जिन शॉप्स के अंदर उनको हम मज़ीद सर्च करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि आज ये चीज़ें अगर फाइनल हो जाती हैं, बॉडीज़ रिकवर हो जाती हैं, तो इंशाल्लाह फिर ये ऑपरेशन वाइंड अप हो जाएगा। ज़फ़र साहब, चूँकि यहाँ पर हमने देखा कि जब ऑपरेशन चल रहा था तो तकरीबन 20 गाड़ियाँ जो थीं वो आग बुझा रही थी। तो उसके बाद अब जो बॉडीज़ या जो बाकियात मिल रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हड्डियाँ मिल रही हैं। तो सर, इतनी बड़ी तादाद में जब रेस्क्यू ऑपरेशन हो और उसके बाद फिर आग पर काबू वक्त पर ना पाया जाए और उसके बाद बाकियात बॉडीज़ क्या बाकियात भी ऐसी हैं कि हाथ लगाएं तो बुरादा बन जाती हैं, तो ये क्या है, वाक़या क्या है? क्योंकि आपका बहुत बड़ा तजर्बा होगा यहाँ शहर में, पिछले साल 2600 वाक़यात हुए, जगह जगह आग बुझाने में आप साथ रहे, और इस तरह की वाक़यात आपने देखे हैं कि बुरादा भी ना मिले। मतलब इतना बुरा हाल तो हमने सुना है कि बल्दिया टाउन फैक्ट्री में जो आग लगी थी वहाँ पर भी नहीं था। नहीं, देखिए, बल्दिया फैक्ट्री के अंदर तो आपकी इत्तला की अर्ज़ है कि जिस दिन आग लगी उसी रात को जो है वो स्नॉर्कल के ज़रिए टॉप पे जो लोग थे उनकी बॉडीज़ रिकवर हो गई थी, और जो बेसमेंट में थे उनकी भी जो है वो दीवार को हमने क्रैक करके उसमें से बॉडीज़ रिकवर करना शुरू कर दी थी। तो हार्डली वहाँ पे जो है 24 घंटे 48 घंटे में बॉडी रिकवर होती रही थी, तो इसलिए वो मुकम्मल बॉडीज़ मिलती रहीं, क्योंकि और वो लोग हीट से और सफोकेशन से मरे थे। लेकिन ये लोग जहाँ पर पहुँचे वहाँ तो प्योरली फायर मौजूद थी, जहाँ ये ट्रैप हुए और ट्रैप के बाद वहाँ पे रॉ मटेरियल जो फर्स्ट और वो है, तो ग्राउंड से आग निकल के मेज़लाइन और फर्स्ट पे ही जाएगी पहले, तो प्योरली वहाँ आग थी। जहाँ वो लोग गिरे या रुके वो बाद में रॉ मटेरियल पूरा जला, तो जाहिर सी हो तो वो कोई भी इंसानी गोश्त तो मेरा ख्याल क्या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आग के ऊपर तो लोहे भी पिघल जाता है, तो वो तो फिर इंसान की हड्डी थी या जो भी है, तो उसकी इतनी शक्ल में ही मिलना मुमकिन था। और मैं आपको क्लियर करूँ कि साइड एरिया में एक आग लगी थी जिसमें फायर ब्रिगेड के अपने 7 लोग जो है शहीद हुए थे, जिसमें 4 अफसर थे और 3 फायरमैन थे हमारे। तो उसमें भी हमने जो है जब उनको
2 दिन बाद रिकवर किया, उनको मलबे से निकाला, तो उसमें भी जो है उनकी बाकियात में या तो फिर हड्डी मिल रही है, आप यकीन करें उनके बाकियात में सिर्फ बेजिस थे जिससे हमने पहचाना उनको, उनके एप्पल प्लेट्स थी या इस तरह की कुछ चीज़ें थी जो कि मेटल की शक्ल में थी, जिससे वो हमने एक पोटली में रखा और उसको उन्हीं लोगों के साथ हमने कहा कि ये 7 बॉडीज़ हैं। तो यहाँ पर भी जो हड्डियां मिल रही हैं वो पोटलियां दी जाएंगी अहले खाना को, बाकी तो कुछ नहीं बचा जी ऐसे ही है। अभी तक आपने शायद देखा हो, कल भी देखा हो, परसों भी देखा हो कि प्लास्टिक में डाल के उसको जो है जो भी बोन्स मिल रही हैं, बल्कि अब तो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है कि वो बाकायदा उसमें से हड्डियाँ निकाली जा रही हैं राख में से। तो ऐसे ही है अब जो शक्ल मिल रही है, लेकिन कोशिश यही है कि जो तादाद है वो पूरी की जाए, क्योंकि ऑपरेशन तब तक ख़त्म नहीं हो सकता है जब तक कि ये पूरी रिकवरीज नहीं होगी। जफर साहब, जिस तरह ये आग यहाँ आपने देखी, पूरे शहर में 2600 वाकयात में से इस तरह की आग आपने देखी पहले, और दूसरा ये है कि इतनी बड़ी तादाद में आग अगर लग जाती है, बड़ा इलाका हो जिसमें आग लगे, तो क्या केएमसी में सलाहियत नहीं है, फिर दूसरे इदारों की मदद लेनी पड़ती है? नहीं, देखिए केएमसी की जितनी भी पावर्स हैं, व्हीकल्स हैं, सारी वो यहाँ मौजूद थी और पूरी पावर के साथ, क्योंकि साथ साथ हमें शहर भी देखना होता है, क्योंकि इस बड़ी आग के बाद आप क्या समझते हैं कि इस शहर में 7 दिन में आगे नहीं लगी है क्या? 4-5 की रिपोर्टिंग है ये? जी नहीं, हर जगह पे एक दो लग रही हैं उन इलाकों में जिनकी गाड़ियां यहाँ पर हैं, तो दूसरे इलाकों से भेजी जा रही हैं या उस इलाके में रोकी जाती हैं। तो वो शहर को भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आगे और पूरे शहर को छोड़ दिया जाता है, वो भी काम हो रहा होता है और ये भी हो रहा है। सेकेंडली ये कि जो इस तरह की मार्केट्स हैं उसमें जो रॉ मटेरियल है, अगर वो ग्राउंड से शुरू होने के बाद ऊपर से आएगा तो जाहिर सी बात है वो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर इमारत वेरी सेकेंड डे गिरना शुरू हो जाए तो फिर उसमें जाहिर सी बात है सर्च एंड रेस्क्यू में भी तो प्रॉब्लम आएगी ना, क्योंकि फायरमैन हमारा एक शहीद हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम अंदर जाके फायर फाइटिंग कर रहे थे, लेकिन जब इमारत गिरी और हमारा एक फायर फाइटर शहीद हुआ तो फिर हम मजबूरन बाहर आ गए और बाहर से ही हमें फायर फाइटिंग करना पड़ी। हम इमारत में दाखिल नहीं हो पा रहे थे, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि जो इमारत है मखदूश हो चुकी है, तो इसलिए इसमें टाइम लगा। और जो लोग ट्रैप हुए तो जाहिर सी बात है जो वो ट्रैप ऐसी जगह पे हुए जहाँ ऑलरेडी पानी नहीं पड़ रहा था या हम अंदर नहीं जा रहे थे, तो इस वजह से उनकी बॉडीज की शक्ल भी तब्दील हो रही है। तो फिर साहब, कितने कराची के अंदर उसकी आबादी के हिसाब से फायर स्टेशन होने चाहिए और कितने हैं, स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए और कितनी तादाद में जो आपके फायर फाइटर्स हैं? देखें स्टैंडर्ड तो जो है वो 1 लाख की आबादी पे एक फायर स्टेशन होना चाहिए, जो कि यूके स्टैंडर्ड है। और इसके लिए जाहिर सी बात अगर कराची की आबादी 3 करोड़ है तो इसका मतलब है 300 स्टेशन होने चाहिए। और पहले अगर अंग्रेज जब छोड़ के गया था यहाँ पर 1947 में तो 2 फायर स्टेशन दे के गया था और 2 ही थाने दे के गया था, पुलिस स्टेशन। लेकिन पुलिस स्टेशन की तादाद आप देखें आज कहाँ पहुँच चुकी है और फायर स्टेशन की तादाद जो है वो 30 के ऊपर रुक गई, और वो भी इनाम सब होनी है। लेकिन ऐसी बात है कि उनकी पुलिस की मेन पावर बहुत हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है और तमाम सूबे में काम कर रहे हैं वो, लेकिन फायर ब्रिगेड के हवाले से जो है वो जो स्ट्रेंथ हैगी उसमें भी 2009 पे जो हायरिंग हुई उसके बाद हायरिंग नहीं हुई, तो जो हमारा 1300 का एक स्ट्रेंथ थी उसमें से भी जो है 400 लोग ऐसे थे रिटायर हो गए, मर गए, तो हायरिंग 2009 के बाद नहीं हुई, जिसकी ये 15 साल का गैप आ गया। तो अब इस सिलसिले में जो है अल-हुक्काम ने रिपोर्ट्स ली हैं, चीज़ें ली हैं और पूरी कोशिश है कि हायरिंग करी जाए और ये स्टाफ पूरा किया जाए ताकि इस शहर को जो है मज़ीद स्टेशन खोले जाएँ और आगे मज़ीद इसको जो है वो, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप को कम करने के लिए ज़रूरी है कि स्टेशन खोले जाएँ, और उसको जब कम्युनिकेशन गैप होगा तो आग कोई बढ़ी नहीं, इंशाल्लाह छोटी होगी। मतलब तादाद होनी चाहिए थी आपकी, एक्चुअल तादाद कितनी होनी चाहिए और अभी कितनी है? एक्चुअल फायर ब्रिगेड की जो स्ट्रेंथ हैगी वो 1300 की स्टाफ की हैगी, लेकिन ये 28 से 30 स्टेशन के। जी अब मजीद स्टेशन खोले जाएंगे तो उसकी भी क्रिएशन होगी, लेकिन जो स्ट्रेंथ पिछली हैगी वो अगर पूरी कर ली जाएगी तो उसके बाद मजीद 2-4 स्टेशन मजीद खोले जा सकते हैं। मतलब 1300 की स्ट्रेंथ में से जो रिटायर हो गए थे और जो वो पूरी हो जाए वो भी नहीं हुई, मतलब वो तादाद भी वो नहीं हुई, इसकी वजह से जी उसकी वजह से जो स्टेशन जो है वो ब्रेक हो गए, रुक गए। अब अगर स्ट्रेंथ पूरी की जाती है तो मजीद स्टेशन भी खोले जा सकते हैं और फिर नए स्टेशन जो खोले जाएंगे उनकी हायरिंग की जाएगी तो वो फिर और मजीद बढ़ेगी। आखिरी सवाल आपका, सुबह टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया। 2600 वाकयात होते हैं, आग बुझाने में भी रहते हैं, आप रेस्क्यू ऑपरेशन में भी साथ रहते हैं, आग लगने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? इंतज़ामिया की नाअहली होती है या कुछ और वजूहात हैं जो काबू में नहीं पाई जाती? क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं, हम खुद भी रिपोर्ट कर रहे थे, एक तरफ यहाँ शहर में बड़ी आग लगी हुई है, साथ ही साथ कहीं इमारत में, कहीं दुकान में, कहीं घर में, कहीं फैक्ट्री में, फिर कहीं दूसरी जगह भी आग लग रही थी। तो बड़ी वजह क्या होती है, क्या वजह होती है? देखिए कराची में तो 90% जो है कॉज ऑफ फायर जो है वो शॉर्ट सर्किट हैगी, और फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में तो खैर और दीगर वजूहात भी होती है कॉज की, और उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी अब
पूरे कराची के शॉपिंग सेंटर ले लें, हाई राइज बिल्डिंग ले लें, जो अभी मेयर साहब की हिदायत पे 3 सर्वे किए गए थे 2024-25 में, उसमें आपका अपना आई चंडीगढ़ रोड था, शहीद मिल्लत रोड था और शार फैसल था। तो हमने जहाँ सर्वे किया वहाँ पे हमने देखा कि मुश्किल से 5% 10% बिल्डिंग्स ऐसी थी जिसमें फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद था, लेकिन फायर फाइटिंग सिस्टम उस 10 पे मौजूद होने के बाद फायरमैन मौजूद नहीं थे, यानी कि फायर का जो फायरमैन की जो वैकेंसी है वो फुलफिल नहीं करते थे, जिसकी वजह से उन जगहों पे भी जब आग लगी, इक्विपमेंट होते हुए भी, क्योंकि उसकी यूटिलाइजेशन करने वाला कोई नहीं था जी। तो उसका स्टाफ ही नहीं रखा गया, और वो फील्ड वर्कर जो वहाँ पे एडमिन के लोग हैं वही उसको जो है चलाते हैं, और जब वो उस वक्त चले जाते हैं और उसके बाद जब फायर होती है तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। और बाकी 90% जो है वो पूरे कराची में, चाहे वो शॉपिंग सेंटर हो, चाहे वो दीगर जगहें हमारी हैं, कहीं पर भी जो है फायर सेफ्टी अरेंजमेंट है ही नहीं। देखें गुल प्लाजा है तो क्या इसमें फायर अलार्म था, क्या इसमें स्मोक डिटेक्टर था? तो यही हाई राइज बिल्डिंग में और शॉपिंग सेंटर में सबसे बुनियादी चीज़ है कि क्या वहाँ फायर ब्लैंकेट्स थे, क्या वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स थे, क्या वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम मौजूद था? तो ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं, ये पूरी फायर सेफ्टी है, ये फायर प्रिवेंशन है। अगर आप सेफ्टी के साथ, प्रिवेंशन के साथ कोई काम करेंगे तो किसी भी किस्म के जो आग लगती है वो इनिशियल बुनियाद पे बुझा दी जाएगी। मैं तो यहाँ तक आपको कहूँ कि हमारे यहाँ ये हाल है, किसी भी शॉपिंग सेंटर में आप चले जाएं और उनसे पूछें कि फायर ब्रिगेड को अगर कॉल करनी है तो फायर ब्रिगेड नंबर क्या है, तो उनको फायर ब्रिगेड का नंबर भी नहीं पता, ना हमारा 16 पता है, ना ही कंसर्न स्टेशन का नंबर पता है, ना ही फायर हेडक्वार्टर का नंबर पता है। और वो आग की इतला फिर मजबूर होकर लोग 15 उनको याद होता है पुलिस का, उसको देते हैं, 15 अपने कंट्रोल को देता है, वो फिर हमारे कंट्रोल को देता है, फिर मुताल्लिका स्टेशन को देता है। तो इस पूरी कम्युनिकेशन में 7 से 8 मिनट चले जाते हैं, जिसके बाद गाड़ी आउट होती है और फिर रोड का डिस्टेंस है, और वो गाड़ी जब 10 से 12 मिनट 15 मिनट में कहीं पहुंचती है तो फिर आवाम का शिकवा होता है कि फायर ब्रिगेड देर से क्यों आई। तो फायर ब्रिगेड देर से क्यों आई, मैंने आपको पूरा बता दिया सिनेरियो कि ये वजह होती है। अगर आपके पास नंबर है, डायरेक्टली आपको याद है, तो जब आप उसको कॉल करेंगे 1 से 1.5 मिनट में वो फायर ब्रिगेड स्टेशन से आउट हो जाएगी, और फिर डिस्टेंस जो है वो आपके सामने है कि जितना बड़ा जहाँ पे उसको पहुँचना है, वो रोड की हालत क्या है। अगर रोड क्लियर है तो गाड़ी इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुँच जाएगी, वहाँ फायर फाइटिंग करेगी। लेकिन अगर रोड पे किसी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आवाम को हमारे अवेयरनेस नहीं है, वो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते, फायर की गाड़ी को रास्ता भी नहीं देते। अब ये सारी चीज़ें प्लस होती जा रही हैं, जिसकी वजह से हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब अपना किरदार अदा करें, आवाम भी अपना किरदार अदा करे। और जो लोग प्रिवेंशन जिनको करनी है शॉपिंग सेंटर्स में, चाहे अपना हाई राइज बिल्डिंग्स में, कमर्शियल इमारत में, तो वो फायर सेफ्टी अरेंजमेंट पूरे करें तो इंशाल्लाह ये वाक़यात कम हो जाएंगे। साहब आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि सूरत हाल गुल प्लाजा की अगर हम बात करें इस वक्त भी ऐसा है कि 88 की जिस तरह फिगर दिया गया था कि वो लापता है, 67 की बरामदगी की, वो भी बाकियात की शक्ल में हड्डियां जो मुकम्मल तौर पर बुरादा हो चुकी हैं, हाथ लगाने से मजीद पाउडर बन जाती हैं, वो बरामद हो रही हैं, उसका जो है वो पूरा किया जा रहा है। बाकी चूँकि छतें एक दूसरे के ऊपर गिरी थी, फ्रंट हिस्सा जिस तरह गिरा था वो अभी तक जो वो मुकम्मल तौर पर पैक है, वहाँ से मलबा भी नहीं हटाया गया। पीछे से जो अकबी हिस्सा है वहाँ से जो वो मलबा हटाया जा रहा है, और उसको भी तकरीबन अब 7वां रोज़ तक उसको भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। दूसरी तरफ जो मुतासरीन शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे थे यहाँ पर बैठ के, इस वक्त नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उनका सफ़र भी जवाब दे गया है। बार बार इंतज़ार के बावजूद उनको भी लगता है कि अब ना उनको बाकियात मिलेगी, ना उनको किसी शनाख्त से उनकी जो प्यारे लापता है उनकी बॉडी मिलेगी, और ना ही कहीं से उनकी मदद हो रही है। तो वो भी इसी तरह तकलीफ, गम और परेशानी के आलम में ये जगह छोड़कर अब घरों को जा चुके हैं। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होगी आपके सामने रखते रहेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।